क्या मुझे इस वीडियो का शौक है? नहीं। क्या मैं फिर भी यह वीडियो बना रहा हूँ? हाँ। क्या यह एक बेवकूफ़ी भरा विचार है? हाँ। आज हम सबसे बेवकूफ़ी भरी और अजीब मौतों के बारे में बात करेंगे। ये डरावना होगा। मुझे डरावनी चीजें पसंद नहीं हैं। मेरे साथ ये कम डरावना होगा। आप लोग हंसेंगे। मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहता। आज के वीडियो में आपका स्वागत है और चलिए शुरू करते हैं। कल्पना करो, तुम एक जंगली फोम पार्टी में हो और अपने कॉकटेल की चुस्की ले रहे हो सीधे पूल में। अचानक पानी का स्तर थोड़ा गिरने लगता है। पहले तो तुम सोचते हो कोई मजाक ही कर रहा है, लेकिन फिर पूल में असली भंवर क्यों ही बन रहा है। ये आपको सीधे पूल के नीचे एक छेद में खींच लेता है, जो किसी वाटर स्लाइड की सवारी जैसा नहीं है, बल्कि एक यातना जैसा है। तुम संघर्ष कर रहे हो, सांसें खत्म हो रही हैं, तेज धार वाले पत्थरों के पास से घसीटता है। परिणाम एक तेज पत्थर पर इन स्विमिंग पूल के नीचे। जानते हो, फर्श इतना तेज धार वाला है और आप ऊपर नहीं आ पाते। तो डूबना मुझे सबसे घृणित मौतों में से एक लगता है। सांस लेने की कोशिश करना लेकिन नहीं कर पाना बहुत ही भयानक ही होता है। जैसे वे गहरे कट और नीले निशान छोड़ते हैं और तुम्हारी हड्डियां तोड़ देते हैं, और अंत में तुम इन चोटों के आगे हार मान लेते हो। क्या यह वास्तव में असल जिंदगी में हो सकता है? खासकर एक फोम पार्टी में। बाकी लोग संगीत बजा रहे हैं, बाकी लोग पार्टी करते रहते हैं। बिल्कुल। इजराइल के क्लियर किमनी का अंत इसी तरह हुआ। इसके लिए वीडियो सामग्री भी है। हालांकि कैमरा तब चलना शुरू हुआ जब नेवर SOS EOS। यह असली वीडियो सामग्री है। पूल के छेद में। वह पहले से ही छेद में है। स्विमिंग पूल। ये लोग कैसे बैठे हैं? इन्हें स्थिति की गंभीरता का अंदाजा नहीं है। फुटेज में दिखाया गया है कि कैसे एक और व्यक्ति लगभग उसी जाल में फंस जाता है। बचाव दल ने पीड़ित का शव ढूंढ लिया। ओह मेरे भगवान, 13 मीटर। यहाँ एक जोरदार भंवर बनता है क्योंकि पानी यहाँ तेज गति से नीचे गिरता है और स्वाभाविक रूप से लोगों को नीचे खींच लेता है। और फिर यह सब तेज धार वाला और ऐसा है, वहाँ से बाहर नहीं निकला जा सकता। वहाँ एक व्यक्ति मर गया। महिला पूल के किनारे पर बैठी थी। उसे कुछ समझ में नहीं आया। सुप्रभात, यहाँ तुम्हारे बगल में कोई मर रहा है। पूल के नीचे बनी गड्ढे में गिटर गहरे थे। जैसा कि आप देख सकते हैं, मौत सबसे अप्रत्याशित स्थानों पर घात लगा सकती है, और एक पूल तो उनमें से सबसे अजीब भी नहीं है। क्या? तो एक पूल पार्टी में, लेकिन एक फोम पार्टी में मरना मेरे लिए सबसे जंगली और अजीब जगहों में से एक लगता है। लेकिन हाँ, शायद ये अभी तक सबसे बुरा नहीं है। हमेशा की तरह विवेक हमारा गुण है। हाँ दोस्तों, यहाँ चेतावनी। चौंकाने वाला। जब आप अब जाल सुनते हैं तो आप शायद एक पुल के बारे में नहीं सोचते, लेकिन क्लियर किमनी की कहानी इस बात का एकमात्र उदाहरण नहीं है कि एक पुल पार्टी घातक हो सकती है। 28 फरवरी 2020 को रूसी ब्लॉगर जेकेटरीना डिडेंको ने अपने जन्मदिन को एक सौना में मनाया ताकि इसे और रोमांचक बनाया जा सके। ठीक है, हाँ, शायद अपनी सहेलियों के साथ। तो वह अब 30 लोगों के साथ सौना में है। उसने सहेलियों की बैठक की है। 4-5 सबसे अच्छी सहेलियां, वे एक अच्छा वेलनेस डे सौना में बिताती हैं। क्या हुआ? तुम्हारे साथ क्या हुआ? इसे और दिलचस्प बनाने के लिए मेहमानों ने एक छोटे से पूल में ड्राई आइस डालने का फैसला किया। आप ड्राई आइस क्या है? यह कार्बन डाइऑक्साइड है जिसे तब तक ठंडा किया जाता है जब तक यह ठोस न हो जाए, बिल्कुल फूले हुए बर्फ की तरह। इसे एक घना ग्रैन्युल प्राप्त करने के लिए दबाव में रखा जाता है। ड्राई आइस का तापमान लगभग -59 डिग्री होता है। सामान्यतः बर्फ का उपयोग खाद्य पदार्थों को जमाने के लिए किया जाता है, लेकिन क्या इसे पूल में फेंकना ठीक है? खैर, इस बर्फ का उपयोग एक हानिरहित धुंध प्रभाव उत्पन्न करने के लिए भी किया जाता है। ठीक इसी के लिए इसका उपयोग किया जाता है, लेकिन और भी। मैंने YouTube वीडियो भी देखे हैं जहां यूट्यूबर ने बहुत सारा ड्राई आइस पूल में फेंका है और ऐसा किया है। तो असल में वहां कुछ नहीं होता है ना? लगभग हानिरहित। वीडियो में दिखाया गया है कि सभी लोग वेशभूषा में मजे कर रहे हैं और कैमरे के सामने वैज्ञानिकों की भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन शायद मेहमानों में से किसी को भी वास्तव में रसायन विज्ञान की समझ नहीं थी। बात यह है कि यह धुंध बनाने की विधि केवल बड़े खुले स्विमिंग पूल में सुरक्षित है। वह भाप। उन्होंने इसे एक छोटे से कमरे में किया है। उन्होंने यह किसी YouTube वीडियो में देखा होगा। यहाँ यह सुरक्षित है क्योंकि भाप स्वाभाविक रूप से ताजी हवा में जाती है। आपको पर्याप्त ऑक्सीजन मिलती है। लेकिन शायद वे इस स्विमिंग पूल में दम घुट गए, इस इंडोर पूल में। क्या वह यह छोटा कमरा था? जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, यह पूल एक हॉल में स्थित है। इसके अलावा उन्होंने बहुत अधिक बर्फ का उपयोग किया है, कुल मिलाकर 30 किलोग्राम। जैसे ही यह पानी पर गिरा, यह तेजी से कार्बन डाइऑक्साइड में बदल गया और कमरे से ऑक्सीजन को बाहर निकाल दिया। दुर्भाग्यवश किसी ने इसे नहीं देखा। 2 लड़के खुशी से धुंध में कूद गए और गायब हो गए। वीडियो को बीच में रोक दिया गया क्योंकि सभी उपस्थित लोगों को सांस लेने में कठिनाई होने लगी। मेहमान बाहर की ओर भागे ताजी हवा के लिए, लेकिन इससे फायदा नहीं हुआ। लोग बीमार महसूस कर रहे थे कि उन्हें एम्बुलेंस बुलानी पड़ी। और सबसे भयानक बात, जो आदमी वहां कूदा था वह बच नहीं सका ही। 2 मेहमान जो पूल में कूदे थे वे तुरंत मर गए, थोड़ी देर के लिए, और ब्लॉगर का पति भी तुरंत मर गया।
हैं तो आप कर सकते हैं। ये तो बहुत आसान लगता है। अच्छा हाँ ठीक है, विषाक्तता, क्योंकि मैं अभी सोच रहा हूँ हाँ तो जल्दी से सांस रोक लो, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था। फिर उन्होंने बस उसे सांस में ले लिया और सोचा यहाँ सिर्फ ठंड है। आप जानते हैं जब कुछ बहुत बहुत ठंडा होता है उससे धुआं निकल सकता है, तो ऐसा हो सकता है। उन्होंने यही सोचा, सांस ली और ऐसा हुआ। उन्हें एहसास हुआ कि यह ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और वे मर गए। आपातकालीन कक्ष, आप पूरी तरह से अनजाने में एक जाल में फंस सकते हैं। उदाहरण के लिए 27 जनवरी 2023 को, उस दिन केविन होल्डन, एक तकनीशियन, लंदन में अपना सामान्य काम कर रहे थे। उसका काम शहर के केंद्र में कैम्ब्रिज सर्कस के पास इन सार्वजनिक मूत्रालयों को साफ रखना था। कुछ और अच्छे काम होते हैं, जैसे कि पेशाब घर साफ रखना। इसके अलावा यह एक शौचालय के बारे में था जिसमें एक जटिल तंत्र था जो इसे दिन के समय भूमिगत करता था और रात में ऊपर लाता था। अजीब बात यह है कि जब केविन इस शौचालय की मरम्मत कर रहा था तब इसका मैकेनिज्म ठीक उसी समय जमीन में धंस गया और बेचारा आदमी उसमें फंस गया। क्या ये सबसे पहले ही किया जाना चाहिए। एक तंत्र जैसे कि ये चीज तभी ऊपर जाएगी जब वहां कोई खड़ा नहीं होगा या वहां कोई कुत्ता या ऐसा कुछ नहीं खड़ा होगा, क्योंकि तब ये ऊपर चला जाएगा। तो और दूसरी तरफ भी ऐसा ही, अगर कोई अभी भी अंदर खड़ा है तो वह चीज नीचे नहीं जाएगी, क्योंकि ये तो सबसे भयानक बात है। 2001 और सबसे बड़ा हादसा कि लोग वहां ऊपर फेंक दिए जाते हैं या उस भूमिगत में चले जाते हैं और फिर कभी वापस नहीं आते, क्योंकि वे अचानक जमीन के नीचे होते हैं या यहाँ फंस जाते हैं। तो ओह लोग, सुरक्षा हमेशा पहले आनी चाहिए, खासकर शहर के बीच में ऐसी सार्वजनिक शौचालय में। एक खाली बायो टॉयलेट का वजन करीब 110 किलोग्राम होता है। हाँ, उन्होंने तुम्हारे तराजू को इस तरह से बनाया होगा कि उन्हें पता चल जाए कोई इस पर खड़ा है, हम ऊपर नहीं जा रहे हैं, या फिर अगर कोई और खड़ा है, चीज नीचे नहीं आनी चाहिए, बहुत खतरनाक है, और अगर कुछ फंसा है तो उसे तुरंत रुकना चाहिए। और यह मूत्रालय स्पष्ट रूप से और भी कठिन था। दर्जनों दमकल कर्मियों ने उसे इस जाल से मुक्त करने में 2.5 घंटे से अधिक समय बिताया, लेकिन यह सब व्यर्थ था। हाँ वह तो था असम, वह 2 हिस्सों में काटा जा चुका है, उसे बीच में से अलग कर इन चीजों को बंद कर दिया गया। मुझे समझ में नहीं आता वे रात में क्यों बाहर जाते हैं और दिन में नहीं। दिन में लोगों को सार्वजनिक शौचालय की जरूरत होती है, उनके पास इसके कारण होंगे। मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। केविन को लगभग मौत के घाट उतार दिया गया। हाँ, और यहाँ ठीक हैरी पॉटर थिएटर के पास मैंने भी ये देखा। यह पता चला कि मृत्यु संपीड़न श्वासावरोध से हुई। इसमें श्वसन नलिकाएं दब जाती हैं या संकुचित हो जाती हैं, जिससे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। हाँ ठीक है, हाँ अगर ये चीज फेफड़ों को पूरी तरह से कुचल देती है, हाँ, या फिर बस काम खत्म। इससे भी बुरा क्या हो सकता है? शायद जिंदा बेक किया जाना। शायद 1998 था। हॉल यूके हार्वेस्ट टाइम बेकरी। इंजीनियर डेविड मेयर्स और इयान एरिक्सन ने अपना सामान्य काम शुरू किया और एक सामान्य दिन की उम्मीद की। उनका काम बहुत जटिल नहीं था। एक बड़े ब्रेड ओवन में कुछ हिस्से ठीक से काम नहीं कर रहे थे और उन्हें जांचना था। इसके लिए श्रमिकों को दोषपूर्ण हिस्से तक पहुंचने के लिए ओवन को ठंडा करना पड़ा। समय बचाने के लिए उन्होंने औद्योगिक पंखों से ओवन को ठंडा किया। बंद करने के 2 घंटे बाद डेविड और इयान को ओवन में भेजा गया। वे फर्श के माध्यम से अंदर चढ़े और उस कन्वेयर बेल्ट तक पहुंचे जिसका उपयोग आटा निकालने के लिए किया जाता था। अपने आप को सुरक्षित रखने उन्होंने साधारण सूट पहने थे। अंदर पहुंचने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि बहुत गर्मी थी। एरिक्सन ने यह जानकारी एक वॉकी टॉकी से बाहर के लोगों को दी, लेकिन अचानक तंत्र इतनी तेजी से चलने लगा कि वे बाहर नहीं निकल सके और सचमुच जीवित ही पक गए। थोड़ा ओह नहीं, सारे ब्रेड के साथ। ओह, वहां स्वादिष्ट मानव ब्रेड भी था। ओह बेचारे, किसी को पता नहीं था। उनके लिए यह एक सामान्य कार्य दिवस था, किसी ने नहीं सोचा था। इसलिए सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है। मशीनों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। आप एक बटन दबाते हैं, हाँ 99.9% मामलों में वह चीज रुक जाती है, लेकिन अगर वह चीज एक बार नहीं रुकती जबकि 2 कर्मचारी अंदर हैं, काम खत्म। जानता था कि उनकी मदद कैसे की जा सकती है, क्योंकि इस समय लड़कों को निकालने के लिए कन्वेयर बेल्ट को रोकना संभव नहीं था। उन्हें इंतजार करना जब तक कन्वेयर बेल्ट ने पूरे ओवन को पार नहीं कर लिया, और इसमें 17 मिनट लगे। 100 डिग्री पर लगभग 17 मिनट। हाँ, उन्हें बेक किया गया था। तो मुझे लगता है कि यह एक बहुत बहुत गर्म सोना था। वास्तव में गर्म सोना कितना गर्म होता है? हाँ, तो सोना लगभग 70 डिग्री सी होता है। तो 90 डिग्री सी तो केवल पेशेवर ही करते हैं, 100 डिग्री सुपर पेशेवर। और वे टिकते हैं, वे ज्यादा देर तक नहीं टिकते, या मैं बेवकूफ हूं? अरे बाप रे। स्वाभाविक रूप से
उन्हें और डेविड को जानलेवा जलने हुई। लेकिन सबसे खतरनाक जाल जिनसे किसी भी हालत में बचा नहीं जा सकता वे निश्चित रूप से विमान हैं जिनमें बोर्ड पर कुछ भी हो सकता है। हैं? क्या वे अब बच गए हैं? वे जीवित हैं? अगला तो यहाँ मौतों के बारे में है, तो वे बच नहीं पाए, उन्हें बस पकाया गया और दूसरे छोर से बाहर आए, लेकिन मौत के साथ। 100 पर 17 मिनट। मुझे नहीं पता कि जो लोग सौना के आदी और प्रशिक्षित हैं, क्या वे ऐसा कुछ सहन कर सकते हैं। मुझे कोई अंदाजा नहीं है। 16 दिसंबर 2016 को रवि सुब्रमण्यम मुंबई में एक हवाई अड्डा कर्मचारी रनवे पर था और एक विमान को निर्देश दे रहा था। पायलटों को जल्दी थी क्योंकि वे पहले ही 1 घंटे से अधिक की देरी कर चुके थे। अरे झटपट है ना। तो क्या मोम्बासी को हमेशा से ही कुचल दिया गया था? नहीं, उसका नाम क्या था? मौके पर 4 ग्राउंड स्टाफ के सदस्य मौजूद थे, लेकिन उन्होंने उन्हें नजरअंदाज कर दिया। अरे लड़के अभी तक नीचे पूरी तरह से तैयार नहीं हुए थे। वे चारों अभी भी वहां झगड़ रहे थे। हे भगवान। ट्रक चालक अलग अलग हो गए, लेकिन बेचारा सुब्रमण्यम जो विमान की ओर पीठ किए खड़ा था, यह नहीं समझ पाया कि यह सीधे उसकी ओर आ रहा है। कुछ ही सेकंड में वह इंजन में खींच लिया गया। हाँ, मैंने सोचा कि उसे किसी पहिए से कुचल दिया गया या इस विशाल चीज ने उसका सिर उड़ा दिया, शायद। लेकिन विशालकाय सक्शन इंजन हवा को खींचता है। ये ठंडी हवा को खींचता है। वह आदमी उस इंजन में खींच लिया गया। और ये इंजन, मुझे लगता है कि इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बीच बीच में ऐसा होता है कि एक विमान पक्षियों के झुंड से गुजरता है या कभी कभी कोई पक्षी उसमें फंस जाता है। ये थोड़ी देर के लिए होता है, लेकिन कुछ दिखाई नहीं देता। ये हिस्से, ये इंजन, इन्हें बिल्कुल परवाह नहीं होती जब कोई पक्षी अंदर आ जाता है। और मुझे लगता है कि इन्हें तब भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ता जब कोई इंसान अंदर आ जाए। वह आदमी बस जिंदा ही टुकड़े टुकड़े कर दिया गया। इंजन ने उसे खींच लिया और टुकड़े टुकड़े कर दिया। सुब्रमण्यम की मौके पर ही मौत हो गई। लेकिन यह अभी तक की सबसे अजीब हवाई अड्डे की कहानी नहीं है। 10 अगस्त 2018 को वॉशिंगटन के सिएटल टकोमा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक अजीब घटना को निगरानी कैमरों ने रिकॉर्ड किया। यह एक साधारण हवाई अड्डे है। एक विमान उड़ान के लिए तैयार है। अजीब क्या है, यूसेंड? खैर, कुछ नहीं कि इसे वास्तव में उड़ान नहीं भरनी चाहिए थी। डिस्पैचरों ने तुरंत पायलट से संपर्क किया, क्या हो रहा था, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। फिर उन्होंने पूछा कि नियंत्रण कक्ष में कौन बैठा है। एक पल के लिए सब कुछ शांत था। फिर अचानक पायलट ने बात की। सिएटल ग्राउंड, क्षितिज वाला आदमी। ये मायने नहीं रखता वीडियो, ये कॉमिक क्रेजी, ये पैच। यानी उसने कहा, मैं अभी ही उड़ान भरने वाला हूं। हाँ, क्षितिज आदमी, मैं अभी ही उड़ान भरने वाला हूं। ये पागलपन है भाई। ये कोई मनोरंजन पार्क नहीं है, ये एक हवाई अड्डा है। और तुम्हें वास्तव में केवल उड़ान भरने की अनुमति है। एक अनुमति के साथ उन्होंने जल्दी से पहचान लिया कि विमान का अपहरण कर लिया गया था। उस दिन सिएटल टैकोमा में एक ग्राउंड कंट्रोल एजेंट रिचर्ड रसेल ने अपनी शिफ्ट शुरू की। पिछले 4 वर्षों से वह और उनकी टीम सामान और विमानों को रनवे तक खींचने के लिए जिम्मेदार थे। यहाँ एक वीडियो है जिसमें वह स्काइज द लिमिट टी-शर्ट पहनकर आराम से स्टाफ की सुरक्षा जांच से गुजर रहा है। यह थोड़ा आसान है। इससे पहले कि उसने विमान का अपहरण किया, आकाश ही सीमा नहीं है। आकाश ही सीमा नहीं है। वह आसानी से नियंत्रण से गुजरता है। इसे देखना मजेदार है। कुछ घंटे पहले उसे पता था कि वह क्या करने वाला है। दुर्भाग्य से किसी ने भी टी-शर्ट पर ध्यान नहीं दिया। फिर वह शौचालय गया और 5 घंटे बाद ही बाहर आया, काम करने के लिए तैयार। जब कोई नहीं देख रहा था तो रिचर्ड रसेल उस विमान के कॉकपिट में घुस गया जिसे उसने निर्देशित किया था। फ्लाइट अटेंडेंट्स ने रिचर्ड रसेल से कहा कि वह कोई बेवकूफी न करें। रिचर्ड का कोई उड़ान अनुभव नहीं था। जब विमान ने उड़ान भरी तो पूरे हवाई अड्डे पर एक आपातकालीन सिग्नल बजा जिसने सभी अन्य विमानों को उड़ान भरने से रोक दिया। 2001 सभी को, सिवाय 2 F-15 लड़ाकू जेट्स के। सिवाय 2 लड़ाकू विमानों के जो अब यहाँ इस साथी का पीछा कर रहे हैं। हाँ, अगर उसे कोई जानकारी नहीं है तो वह इसे हवा में कैसे ले गया, क्योंकि कुछ बटन तो दबाने ही पड़ते हैं। रिचर्ड को रोकना चाहिए था। उसने आइंसाट्स से कहा कि उनके प्रयास व्यर्थ हैं और वह विमान को उतार देगा जब वह कुछ स्टंट आजमा लेगा। अचानक रिचर्ड ने विमान के साथ लूपिंग और रोलिंग करना शुरू कर दिया और उसे यहाँ तक कि बोरियत महसूस होने लगी। ये वह क्षण था जब कुछ कामगारों ने इन हरकतों को पहचाना। ये ग्रैंड थेफ्ट ऑटो से थे। जाहिर है रिचर्ड ड्राइविंग सिमुलेटर का आदी था। बेशक ये क्षमताएं एक असली विमान उड़ाने के लिए पर्याप्त नहीं थी। ऐसा मत कहो, उसके पास सब कुछ आसान था। उसके पास कोई इरादा भी नहीं था। वह थोड़ा घूमना चाहता था। वह तो पायलट का लाइसेंस बना रहा है, शायद किसी कलाबाजी वाले विमान के लिए। फिर तुम इसे कर सकते हो। तुम अपने हवाई अड्डे से, जहां तुम काम करते हो, विमान का अपहरण करके उसे उड़ा नहीं सकते।
इस बीच दोनों इंटरसेप्टर उसे समुद्र की ओर ले जाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि वे जानते थे कि वह लैंडिंग नहीं कर पाएगा और पानी में गिरने का मतलब एक नरम दुर्घटना होगी। रिचर्ड ने डिस्पैचरों से कहा कि उनके परिजन निराश होंगे जब उन्हें पता चलेगा कि उन्होंने क्या किया है। ये उनके आखिरी शब्द थे, इससे पहले कि विमान समुद्र में गिर गया। लेकिन जानते हो क्या, कभी कभी पेशेवरों के लिए भी एक विमान को नियंत्रित करना मुश्किल होता है। यह लाइव स्ट्रीम फेसबुक पर 15 फरवरी 2023 को सोनो हाइसवॉल द्वारा प्रसारित किया गया था। उसने वास्तव में सीधे विमान से फिल्माया। यह येती एयरलाइंस की उड़ान 691 थी। काठमांडू से उड़ान भरना और लैंड करना। काठमांडू यति एयरलाइंस, यह सुनने में ही 25 मिनट में पोखरा, नेपाल जैसा लगता है। यात्री केवल खिड़की से बाहर झांकना चाहता था, बिना यह जाने कि वह गलती से साल की सबसे भयानक त्रासदियों में से एक को रिकॉर्ड कर लेगा। किसी समय कैमरा जोर से हिलने लगता है और तुम लोगों की चीखें सुनते हो। जल्द ही एक तेज चमक दिखाई देती है जो आग से घिरी होती है। वीडियो अचानक समाप्त हो जाता है। घातक दुर्घटना से लगभग 2 मिनट पहले कप्तान अंजो कातिवादा ने विमान के लैंडिंग फ्लैप्स को बाहर निकालने का आदेश दिया था। हालांकि पायलटों में से एक ने गलती से फ्लैप नियंत्रण के एक अन्य लीवर को सक्रिय कर दिया। परिणाम स्वरूप विमान नीचे गिरने लगा और जमीन पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। अरे, इसके लिए एक आपातकालीन संकेत होना चाहिए। उनके पास सुरक्षा प्रणाली होती है, ऐसा कभी भी हो सकता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है कि कोई गलत बटन दबा दे। आजकल ऑटो पायलट और लगातार सुरक्षा प्रणाली भी है। ये तो नहीं हो सकता कि कोई गलत बटन दबा दे और चीज सीधे गिर जाए या मैं ही पागल हूँ। हाँ, ये तो पागलपन है। दोस्तों, हम इस वीडियो में जल्दी से शुभकामनाएं दे रहे हैं। अरे सच में ये अजीब मौतें, ये वास्तव में मजेदार है। एम्मा, शैडो और शॉक फॉक्स को सलाम। अगर आप अगले वीडियो में भी सलाम पाना चाहते हैं तो बस इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, इस वीडियो के नीचे कमेंट करें। इस गलती के कारण सभी 72 यात्रियों की मृत्यु हो गई। सभी 72 यात्री और 2 बच्चे मर गए। तुम बस आसान थे। जब तुम इस विमान में चढ़े तो तुम मौत के लिए अभिशप्त थे। कोई जीवित रहने की संभावना नहीं थी, उनमें से एक भी नहीं। तुम केवल अपने भाग्य का सामना कर सकते थे। और हाँ, उनमें 2 बच्चे शामिल हैं। वाह, हाँ, 2 बच्चे भी हैं। लेकिन मैं क्या हुआ और कौन सा बटन दबाया गया है? और क्या इसे वहां फिर से रोका जा सकता है या कोई चेतावनी नहीं है? उन्होंने यहाँ बटन दबा दिया है। क्या आप सुनिश्चित हैं? हर प्रोग्राम और कंप्यूटर गेम में भी ऐसा ही होता है। क्या आप सुनिश्चित हैं कि आप अब रुकना चाहते हैं? फिर भी क्या यह हवा में अनुभव किया जाने वाला सबसे भयानक मौत नहीं है? ओह, इतना ज्यादा विमान की बातें मत करो। मैं उड़ान भरता हूँ और फिर मुझे घबराहट होती है। विमान दुनिया का सबसे सुरक्षित परिवहन साधन है, लेकिन अगर कुछ हो जाता है तो आप फंस जाते हैं। आप कुछ नहीं कर सकते। इस 2016 के वीडियो में आप एक खुश आदमी को देख सकते हैं जो पहली बार पैराशूट के साथ कूद रहा है। यह टाइलर टर्नर है, जो उस समय केवल 18 वर्ष का था। टाइलर को हल्की सेरेब्रल पाल्सी थी, लेकिन इससे उसकी जीवन की खुशी कम नहीं हुई और न ही उसने विभिन्न खेलों में भाग लेना बंद किया। कैमरे ने उसे स्काईडाइव लोधी पैराशूट सेंटर के पास रिकॉर्ड किया और कैमरे के पीछे वाले व्यक्ति ने उससे पूछा कि क्या उसे डर लग रहा है। इसके बाद टाइलर ने वार्षिक प्रशिक्षक जंग क्वोंग के साथ जैसे कि टंडेम में छलांग लगाई और जंग ने कहा उसने 700 छलांगे लगाई, इसलिए वह भरोसेमंद था। टाइलर और जोंग ने लगभग 4000 की ऊंचाई से छलांग लगाई। हाँ, अगर किसी के पास इतने सारे कूदने के कौशल हैं, तो मैं भी उस पर भरोसा करूंगा। मैंने भी पिछले साल दिसंबर में सेंट एंटोन में ऐसा किया था। कोई पैराशूट जंप नहीं, बल्कि पहाड़ से एक पैराग्लाइडिंग जंप किया। वहां तुम बस दौड़ते हो और एक प्रकार की चट्टान से दौड़ते हुए कूद जाते हो। तो ये इतना ज्यादा खड़ी नहीं थी, आप बर्फ में गिर जाते। लेकिन फिर आप नीचे जाते हैं कि आप चट्टान में चलते हैं और फिर आप उड़ान भरते हैं और फिर आप नीचे उड़ते हैं। और ये बहुत ऊंचा था। उसने खींचो और ऐसा किया। उसने इसे इतनी आसानी से लिया। और मैं सोच रहा हूं दोस्त, हम अभी सैकड़ों मीटर हवा में हैं। तुम कितनी आसानी से ये कर रहे हो। तो हाँ, मुझे भी 1-2 बार सच में चक्कर आ गए। यह एक अच्छा अनुभव था, लेकिन काफी डरावना भी था, है ना? मुझे इसे फिर से करने की जरूरत नहीं है। और निर्णायक क्षण में प्रशिक्षक पैराशूट नहीं खोल सका। इस दौरान टाइलर की मां नीचे से अपने बेटे की दुर्घटना देख रही थी। इस विचित्र घटना में जोंग की भी मृत्यु हो गई। वह उसे खोल नहीं सका। लेकिन वहां तो एक आपातकालीन पैराशूट होता है, या उसने उसे पैक करना भूल गया था। क्या वह खाली बैग के साथ कूद गया? ओह माँ, ये सब देख रही है। लेकिन उसने प्रतिक्रिया क्यों नहीं दी और आपातकालीन पैराशूट क्यों नहीं खोले? यह पता चला कि उड़ान प्रशिक्षक ने दस्तावेजों को जाली बनाया था, जिसमें उसने दावा किया था कि उसके पास उचित प्रमाणन था। वास्तव में जोंग अभी भी प्रोबेशन अवधि में था और उसके पास आवश्यक आपातकालीन प्रशिक्षण नहीं था। अदालत ने आदेश दिया कि सेंटर के मालिक को परिवार को मुआवजा देना होगा। हाँ बिल्कुल, मेरा मतलब है परिवार ने अपने प्यारे टाइलर को खो दिया क्योंकि उस आदमी ने इसे बस नकली बना दिया। लेकिन किसके साथ? क्यों? पहले अपनी ट्रेनिंग पूरी कर लो और फिर भी यू सेंड।
तो उसे थोड़ी बहुत जानकारी थी, लेकिन वह अब पैराशूट खोलने में सक्षम नहीं है। क्या? 40 मिलियन की ऊंचाई पर अप्रत्याशित परिस्थितियों पर तेजी से प्रतिक्रिया करना काफी मुश्किल है। इसीलिए पैराशूट जंप करने निर्णय लेने से पहले 2 बार सोचें, या एक गर्म हवा के गुब्बारे में उड़ान भरने से पहले। मिस्र में इसकी कीमत लगभग $150 थी और इस आकर्षण के लिए कतारें हमेशा बहुत लंबी होती थीं। वह ब्रिटिश व्यक्ति माइकल रैनी काफी खुश था। मैंने ये कभी नहीं किया है, तो गर्म हवा के गुब्बारे बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद मैं फिर से 10 बार सोच रहा हूं कि वह और उसकी पत्नी एक हॉट एयर बैलून की सवारी कर पाए। माइकल के साथ 20 पर्यटक और मुराद अली नामक एक पायलट भी बोर्ड पर थे। वे सभी सूर्योदय से पहले पहुंचे और जब वे ऊपर उठे तो उन्हें करनाक मंदिर परिसर, लक्सर मंदिर और राजाओं की घाटी का शानदार दृश्य मिला। वाह, अद्भुत अद्भुत। पहले सूरज की किरणों के साथ लैंडिंग तक सब कुछ शानदार था, लेकिन जमीन से 9 मीटर ऊपर सुंदर पैनोरमा अचानक एक आग की दीवार से अवरुद्ध हो गया, जिसने गुब्बारे को निगल लिया। लोगों के बीच अफरा तफरी मच गई। वे क्या हो रहा है और उन्हें बचने का तरीका, इसकी कोई जानकारी नहीं थी। जैसा कि पता चला, 4 गैस गुब्बारों में से एक में गैस का रिसाव था, जिसने आग लगाई। बिना ज्यादा सोचे माइकल और मुराद जलते हुए गुब्बारे से कूद गए। 2 लोगों के कम होने का मतलब था कि संतुलन लगभग बिगड़ गया था। गुब्बारा लगभग 300 मीटर की ऊंचाई तक लगभग ऊपर चला गया। हाँ, मैं सोच सकता हूँ। अब मैंने शुरुआत में कहा था, डूबना सबसे बुरा है। कुछ और भी बुरा हो सकता है। अगर तुम्हारा गर्म हवा का गुब्बारा जल रहा है, तुम ऊपर हो, तुम कूद सकते हो, फिर तुम टकराने से मर जाओगे, या फिर तुम हवा में ही जलकर राख हो जाओगे। तो क्या ऐसा सच में हो सकता है? ये तो जोखिम है। हाँ, अगर गैस लीक हो तो गैस लीक हो, तो इसे कैसे रोका जा सकता है? क्या तुम्हें पता है कि कोई सुरक्षा प्रणाली है? लेकिन अग्निशामक उनके पास बोर्ड पर अग्निशामक होंगे। उन्हें कम से कम एक अग्निशामक यंत्र बोर्ड पर रखना चाहिए। इसलिए मैं किसी भी हॉट एयर बैलून पर नहीं जाऊंगा जहां अग्निशामक यंत्र नहीं है। मेरा मतलब है, वे कूद रहे हैं। हाँ, क्योंकि वे अभी जल रहे हैं, तो वे सोचते हैं कि शायद मैं गिरने से बेहतर बच जाऊंगा बजाय यहाँ जलने के। लेकिन मुझे लगता है कूदना और भी बुरा है ना? वहाँ जीवित रहने की संभावना और भी कम है ना? वे इसे जल्दी खत्म करना चाहते थे। इस बीच मुराद और माइकल जमीन पर गिर पड़े और इस गिरावट के कारण कई हड्डियां टूट गईं, कई जलने के घावों के अलावा। अच्छा, 9 मीटर। हाँ, 9 मीटर तो ठीक है। 9 मीटर से तो बचा जा सकता है, खासकर अगर वह रेत में हो, है ना? अगली बार वे अभी भी जीवित थे। जब उन्होंने सिर उठाया तो उन्हें यह देखना पड़ा कि अन्य लोग अब इतनी ऊंचाई पर हैं कि वे टूटे हुए पैरों के साथ वहां पड़े हैं, ऊपर देख रहे हैं और बस देख रहे हैं कि 300 मीटर की ऊंचाई पर अन्य लोग जल रहे हैं। उनके लिए यह अंत था, या वे ऊपर थे कि अब कूदना संभव नहीं था, है ना? वहां के लोग सचमुच जीवित जल गए थे। ये बहुत दुखद है। थोड़ा और। माइकल को यह सोचकर ठीक लगा कि फिर कूदना इतना बेवकूफी भरा नहीं था, क्योंकि यह केवल 9 मीटर था। लेकिन वह इस बात से परेशान था कि उसकी पत्नी नए अभी भी ऊपर थी। और जब गुब्बारा फिर से नीचे गिरने लगा तो उन्होंने एक और भी भयानक दृश्य देखा। 30 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर 6 लोगों ने गुब्बारे से कूदने का फैसला किया, बिना यह महसूस किए कि वह बहुत अधिक ऊंचाई पर था। वे आग से बचने की कोशिश कर रहे थे, बिना यह जाने कि उनके पास कोई जीवित रहने का मौका नहीं था। जब वे जमीन पर गिरे तो वे सभी तुरंत मर गए। ओह नहीं, वे तो अभी भी वहीं हैं। ओह, कुछ ने 9 मीटर के बाद ही कहा, ठीक है, हम थोड़ा कूदते हैं। लेकिन आदमी अनिश्चित होता है। वह सोचता है, हम आग बुझा सकते हैं, हम अंदर रहते हैं। फिर महसूस होता है अब कोई मौका नहीं है। तब तक यह 30 मीटर हो चुका होता है। 30 मीटर से रेत में कूदना, एक इंसान नहीं बच सकता। और फिर भी कुछ लोग अंदर ही रह गए। मुझे लगता है कोई लंबी रस्सी नहीं है जिसे बाहर फेंका जा सकता है, जिससे धीरे धीरे नीचे उतरने की कोशिश की जा सके। लेकिन यह तो किसी तरह से जल भी सकता है ना? खैर, इस टोकरी को आग प्रतिरोधी सामग्री से बनाना होगा। अभी मेरे दिमाग में बहुत सारी चीजें आ रही हैं। मैं और अधिक विवरण जानना चाहूंगा। ये तो बहुत ही दिलचस्प है। एक गर्भवती महिला भी थी। गुब्बारे में आग तेजी से ही फैल गई और गैस कनस्तर तक तेजी से ही पहुंच गई, जिससे एक बड़ी विस्फोट हुआ। गुब्बारे में बाकी लोग तुरंत मर गए। इस दुखद घटना के बाद पूरे देश में गुब्बारा उड़ाने की सेवाएं अस्थायी रूप से बंद कर दी गईं, लेकिन ज्यादा समय तक नहीं। आज आप इंटरनेट पर कई कंपनियां पा सकते हैं जो, हाँ बिल्कुल, ये बहुत शानदार लग रहा है, लेकिन इसे पहले रोक दिया गया था क्योंकि सभी लोग हैरान थे। ये खबरों में था। कोई भी अब गर्म हवा के गुब्बारे नहीं चाहता था। कुछ लोगों की आजीविका इससे जुड़ी थी।
लोगों ने पैसे कमाए थे, कंपनियां थी, और फिर किसी समय शायद फिर से मांग आ गई। तब लोग कहने लगे नहीं, हम इसे फिर से करना चाहते हैं, और फिर इसे सामान्य रूप से फिर से जारी रखा गया। लेकिन मुझे उम्मीद है कि बढ़ी हुई सुरक्षा व्यवस्था के साथ मिस्र में सूर्योदय को पक्षी की दृष्टि से देखने का अनुभव मिलेगा। कौन जानता है कि क्या वे अब अपने गर्म हवा के गुब्बारे को पहले से बेहतर नियंत्रित कर सकते हैं। इन सभी दुखद कहानियों, अप्रत्याशित परिस्थितियों और उनके पीछे के कारणों को सुनकर कोई भी स्तब्ध रह जाता है। उन्हें केवल एक रहस्यमय मौत के मामले से पीछे छोड़ दिया गया है, जिसकी वजह आज तक अज्ञात है। ठीक है, हमारे पास एक और मामला है जिसके बारे में मैं अब उत्सुक हूं, आज तक अनसुलझा। दोस्तों, इस महिला का नाम मैरी सेरुटी है और वह ह्यूस्टन हाइट्स में अकेले एक घर में कई बिल्लियों के साथ रहती थी। उसके ज्यादा दोस्त या रिश्तेदार नहीं थे। हाँ, एक बिल्ली वाली महिला, जैसे एक सिंगल माँ। हाँ, एक बिल्ली वाली महिला और भी। ताकि किसी ने यह नहीं देखा कि उसके साथ कुछ अजीब, हाँ, रहस्यमय हो रहा था। 2015 में एक पड़ोसी ने देखा कि खिड़की टूटी हुई थी। उसने बगीचे में झांका और देखा कि बहुत सारी घास और पत्थरों से भरा हुआ डाक बॉक्स था। मैरी एक व्यवस्थित गृहिणी होने के नाते अपने घर की उपेक्षा नहीं करेगी, इसलिए पड़ोसी ने पुलिस को बुलाया, यह देखने के लिए कि क्या वह ठीक है। लेकिन जब पुलिस ने घर में प्रवेश किया तो क्या अब वह डरावना था? बिल्कुल मन नहीं है। अब एक है। ये क्या बकवास है? और वहां पृष्ठभूमि में इतनी डरावनी चीज चल रही है। ये क्या है? इसे हटा दो। अभी क्या चल रहा है? मैं अभी मुड़ने ही वाला था क्योंकि मैंने सोचा ठीक है, टीवी पर क्या चल रहा है, एक झूला। अब मुझे भी नहीं पता कि ये बेहतर है या नहीं। कोई बात नहीं, हमें इसे अब खत्म करना होगा। ठीक है, अब क्या हो रहा है? पुलिस अब घर में जा रही है। बिल्लियां, खिड़की टूटी हुई है, डाक पेटी पत्थरों से भरी हुई है, वे अंदर जा रहे हैं। अब क्या? उस महिला के साथ मैरी कहीं नहीं मिली। उसके रिश्तेदार घबरा गए क्योंकि कोई भी यह विश्वास नहीं कर सकता था कि वह अपनी बिल्लियों को बस यूं ही छोड़ देगी। दुर्भाग्यवश उसकी अनुपस्थिति में उनमें से कई मर गए। बिल्लियां अकेली थीं, कुछ पहले ही मर चुकी थीं, कुछ अभी भी जीवित थीं, शायद कुपोषित थीं। लोगों को पता था कि मैरी कहां गायब हो गई थी। जांच चलती रही और उसे लापता माना गया, इसलिए उसके घर को सुरक्षा के रूप में नीलाम कर दिया गया। नए मालिक ने लिया। ओह नहीं, अब क्या होने वाला है? ओह, नया मालिक। अरे कहीं ऐसा तो नहीं कि वह वहाँ रहती रही या उसका भूत वहाँ कहीं घूम रहा हो, है ना? मेरे पूरे शरीर में सिहरन हो रही है दोस्तों, मेरे पूरे शरीर में सिहरन हो रही है। उसने अपना सामान लिया और घर को किराए पर दे दिया। 2017 में पुलिस को एक अजीब फोन कॉल प्राप्त हुआ। यह नया किराएदार था जिसकी आवाज कांप रही थी। वह अभी भी कह सकता था कि उसने घर की दीवारों के भीतर एक मानव कंकाल पाया। अरे यह असली है। तस्वीर यहाँ ऊपर कोने में है। यह मूल तस्वीर है। वह इसे खोलता है। महिला घर की दीवार के पीछे सड़ चुकी है। चूहों ने इसे कुतर दिया था। चूहों ने इसे कुतर दिया था। यहाँ तक कि चश्मे पर भी निशान थे। हजार। यह वास्तव में एक भयानक दृश्य था। जांच के दौरान मैरी के तस्वीरों के साथ जबड़े की हड्डी का मिलान किया गया और इससे पुष्टि हुई कि वह वास्तव में वही थी। लेकिन वह इन दीवारों के बीच कैसे पहुंची? दो घरों के बीच इतना बड़ा अंतराल क्यों है? सब बीच में वहाँ इतना मोटा अंतराल क्यों है? उसे वहां किसने बंद किया? मैरी ने कभी किसी को कुछ नहीं किया था। हालांकि उसके रिश्तेदारों को संदेह था कि इसका उत्तर तस्वीरों में था। उनमें से एक में उसने अपने पास एक विशाल आवासीय भवन के निर्माण को दस्तावेजित किया जिसे वह अपना छोटा किला कहती थी। 2001। पीछे मैरी ने लिखा कि उसे निर्माण का शोर नापसंद था और जब उसने देखा कि उसकी पड़ोस में ऊंची इमारतें बन रही हैं तो उसे असहज महसूस हुआ। वह बिल्डर के साथ उलझ गई और अपना घर बेचने से इनकार कर दिया। क्या इसका उसके मौत से कुछ लेना देना हो सकता है? अच्छा ठीक है, वहाँ बड़े निर्माण कंपनियां थीं जो वहाँ निर्माण करना चाहती थीं और उन्होंने कहा यहाँ ना हम तुम्हारा घर खरीद लेते हैं, बस तुम्हारा घर गायब हो जाए। और वह यह नहीं चाहती थी क्योंकि वह 2001 से इसकी आदी हो गई थी। वह अपने घर में रहना चाहती थी। वह चाहती थी सब कुछ वैसा ही रहे जैसा है। हालांकि एक और सिद्धांत भी है। अटारी में एक टूटा हुआ तख्ता मिला और जब तुम उस छेद से देखते हो जो उसने छोड़ा है तो तुम वह जगह देख सकते हो जहां मैरी को बंद किया गया था। पुलिस को संदेह है कि वह गलती से दीवारों के बीच के कमरे में गिर गई और वहां भूख से मर गई। कोई रास्ता नहीं, वह अकेले रहती थी। 2001 और फिर वह बस एक छोटी सी दरार में गिर गई और फिर वह बस एक छोटी सी दरार में फंस गई और वहीं भूख से मर गई और फिर बस। क्या कोई नया किराएदार वहां आया और दीवारों के बीच में कहीं है? ओह नहीं, सड़ने के पहले हफ्तों में तो वहां बदबू भी आती होगी। लेकिन फिर मैरी की खिड़की किसने तोड़ी? हम शायद कभी नहीं जान पाएंगे कि वह इस घातक जाल में कैसे फंसी। क्या तुम भी कभी मौत के बहुत करीब आए हो?
यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। क्या आपको और ऐसे वीडियो चाहिए? मेरा नाम एल मार्गो है। कल फिर से देखना, मेरा इंस्टाग्राम है, आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। 2 और कूल वीडियो हैं। बहुत धन्यवाद और कल मिलते हैं। अलविदा।